ने चारण काल की समय सीमा निर्धारित की है। 650 से 1300 ईस्वी, 700 से 1350 ईस्वी, 700 से 1300 ईस्वी और 750 से 1300 ईस्वी। जब जॉर्ज गियर्सन है अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 कालखंडों में विभाजित करते हैं, तो प्रथम कालखंड है वो चारण काल है और उसका समय है उन्होंने 700 से 1300 ईस्वी को माना है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल में नाम देने वाले विद्वान हैं, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? वीर काल है, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। सिद्ध सामंत काल, ये किसने दिया है? सिद्ध सामंत काल राम कुमार वर्मा ने न देकर सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को नाम संधि काल दिया है। संधि काल। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया है। आदि काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। तो असंगत है वो सिद्ध सामंत काल है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियों में शामिल नहीं मानी जाती। ऐसी कौन सी कृति है जो साहित्यकार और साहित्यिक रचनाएं हैं उनका परिचय प्रस्तुत करने वाली नहीं मानेगी? जैसे साहित्य इतिहास लेखन से पूर्व की जो परिचयात्मक ग्रंथ है उनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथ है जो परिचयात्मक ग्रंथ नहीं है? राग सागरो उद्भव, राग कल्पद्रुम, भक्तमाल, कालिदास हजारा और राहुल वेल। इनमें से राहुल वेल है जो परिचयात्मक ग्रंथ नहीं है। राग सागरो उद्भव, राग कल्पद्रुम में 200 कृष्ण भक्तों का जीवन परिचय दिया गया है। भक्तमाल नाभादास द्वारा रचित पुस्तक में भक्तिकालीन साहित्यकारों को स्थान दिया गया, उनका जीवन परिचय एवं रचनाओं को शामिल किया गया है। कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित कालिदास हजारा, जिसमें हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है, उनकी रचनाएं एवं उनके जीवन परिचय को शामिल किया गया है। तो इनमें ये तीनों रचनाएं हैं जो परिचयात्मक ग्रंथ हैं। राहुल वेल है, ये रोड़ा कवि द्वारा रचित है। हिंदी आदिकालीन साहित्य का लौकिक साहित्य की रचना है, तो यह परिचयात्मक ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा रचित है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। मोतीलाल मेनारिया, जिन्होंने राजस्थानी से संबंध लिखा। राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी कविता कौमुदी है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसका माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो गारसाद तासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया 1839 के अंदर फ्रेंच भाषा के अंदर इत्सवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखकर किया था। फिर है अगला प्रश्न, जो सहायक आचार्य हिंदी भर्ती परीक्षा 2023 में जॉर्ज गियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में असंगत है। जॉर्ज गियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें क्या असंगत है? इसमें कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया। इन्होंने अपने साहित्य के काल विभाजन में काल क्रमानुक्रम पद्धति को अपनाया। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल विभाग दिए गए हैं। इन्होंने साहित्य के इतिहास को 11 अलग अलग कालखंडों में विभक्त किया है। इसका मतलब ये काल विभाग भी किए हैं। इसमें वर्णित सभी कवियों के विवरण पर्याप्त विस्तार से दिए गए हैं। तो इसमें सभी कवियों के जो विवरण हैं वो पर्याप्त विस्तार से न देकर संक्षिप्त रूप में दिए हैं। कुछ के तो केवल नामोल्लेख किए हैं। चौथा बिंदु है, जायसी और तुलसी पर अलग अलग अध्याय है।
जॉर्ज गिरिसन ने अपना काल विभाजन किया, उसमें जैसे कि प्रेम कविता, तुलसीदास एवं तुलसीदास के प्रवर्ती कवि, अलग से उन पर अध्यायों का विभाजन किया है। तो इनमें से 1, 2 और 4 ये संगत हैं और 3 नंबर है ये असंगत है, क्योंकि कवियों का विवरण है विस्तृत रूप से नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा ग्रंथ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा हुआ? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है? हिंदी साहित्य 3 भाग, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य 3 भाग यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 में लिखा। ये 3 पुस्तकें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं और ये पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अगला प्रश्न है जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में आया, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान किसने कहा? ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिक काल को प्रथमोत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के रूप में विभक्त करने का काम किया? तो ये काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के 2 खंड किए, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य दोनों को फिर 3 उत्थान, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान में विभाजित करने का कार्य किया। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2022 के प्रश्न, निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। साहित्य का काल विभाजन किया गया, इन और काल विभाजन के उपरांत जो नामकरण किया गया उनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो साहित्य की प्रचलित प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है? तो भारतेंदु काल है जो साहित्य की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है। भक्ति काल साहित्य की प्रवृत्ति है, रीति काल रीति तत्व की प्रधानता थी, पुनर्जागरण काल पुनर्जागरण की प्रधानता थी, परंतु भारतेंदु काल है यह व्यक्तित्व आधारित है, व्यक्तित्व विशेष पर आधारित नाम है, इसलिए यह प्रवृत्ति आधारित नाम नहीं है। इसका सही उत्तर है भारतेंदु काल। अगला प्रश्न, निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण है। अब संधि से संबंधित यण स्वर संधि, स्वर संधि का भाग है यण, गवेषणा, पर्यटन, सदैव, विस्मरण। इसमें पर्यटन है वो यण संधि का है, परिधन अटन से पर्यटन बना। इसमें ई के बाद अ, ई और आ मिलकर य बने, यह बनने की वजह से यह यण संधि का उदाहरण है। गवेषणा, सदैव और विस्मरण ये यण संधि के उदाहरण नहीं है। सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा 2024 में प्रश्न, आचार्य दंडी ने निम्नलिखित में से किस काव्य हेतु को नहीं माना है? काव्य हेतु का प्रश्न है। काव्य हेतु के संबंध में आचार्य दंडी है, उन्होंने ऐसा कौन सा हेतु है जो उन्होंने नहीं माना है? अध्ययन को उन्होंने काव्य हेतु नहीं माना, अभ्यास, व्युत्पत्ति, प्रतिभा इन तीनों को उन्होंने काव्य हेतु माना है।